घना जंगल था। उस जंगल के दोनों साइड बड़े बड़े राज्य थे और दोनों राज्यों में एक एक राजा राज्य किया करते थे और दोनों राजा बहुत बलशाली थे। उस घने जंगल में एक संत रहा करते थे और उस संत को वो दोनों राजा अपना गुरु माना करते थे। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी, जो नदी इस तरफ के राज्य को भी और इस साइड के राज्य को भी पानी दिया करती थी, जिसके कारण उन राज्यों में बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी। लेकिन उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में हमेशा झगड़े हुआ करते थे और एक बार तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई और दोनों राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन युद्ध शुरू होने के पहले वो दोनों राजा अपने गुरु के पास गए, जो गुरु उस जंगल में रहते थे। जब पहला राजा उस संत के पास गया तो आशीर्वाद लेने, तो उस संत ने उस राजा से कहा कि मुझे तुम्हारे भाग्य में हार नजर आ रही है। यह सुन वो राजा थोड़ा सा दुखी तो हुआ, लेकिन संत की बात उसने सच मानी क्योंकि संत परम सिद्ध थे। और वो राजा अपने सैनिकों के पास गया और सैनिकों को भी यह बात बताई कि संत ने कहा है कि हमारे भाग्य में हार है, जीत नहीं है, फिर भी हम ऐसे लड़ेंगे कि हमें जीतना है। हम ऐसे लड़ेंगे कि हमारी जिंदगी का आखिरी युद्ध हो। हम ऐसे लड़ेंगे कि हमें उस नदी पर हक मिल जाए। और राजा की बात सुन सैनिक भी प्रफुल्लित हो गए, उनमें उत्साह का संचार हुआ और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। और जब दूसरा राजा उस संत के पास गया आशीर्वाद लेने, तो संत ने उस दूसरे राजा से कहा कि तुम्हारे भाग्य कुछ अच्छे दिख रहे हैं, तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा होने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है। यह सुन वो राजा बहुत खुश हुआ, खुशी से पागल हो गया। वापस आया, अपने सैनिकों को बताया कि उन संत ने कहा है कि हमारी जीत होने वाली है। यह सुन सैनिक भी खुश हुए और राजा और सैनिक सारे निश्चिंत हो गए, क्योंकि उन्हें तो पता चल गया था कि हम जीतने वाले हैं। और इसी खुशी में उन्होंने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की और युद्ध भूमि पे उतर गए। जब उन दोनों राजाओं का युद्ध शुरू हुआ तो पहला राजा, जिसको बताया गया था कि तुम्हारे भाग्य में हार लिखी है, वो बहुत बहादुरी से लड़ा। उसके सैनिक दिलो जान से लड़े, पूरे उत्साह से लड़े और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जीतने के लिए। और जिस राजा को यह बताया गया था कि तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी है, वो निश्चिंत था। उसे तो पता था कि हम जीतने वाले हैं, इसलिए ना उनने युद्ध की तैयारी की, ना सैनिकों की टुकड़ियों की तैयारी की, ना अपने घोड़े को देखा। और युद्ध के बीच वो जीतने वाले राजा के घोड़े की नाल निकल जाती है, जिसके कारण वो घोड़ा जमीन पे गिरता है और राजा भी जमीन पे गिरता है और राजा की पराजय हो जाती है और वो हारने वाला राजा जीत जाता है। और तब युद्ध खत्म होते होते वो संत भी वहां आ जाते हैं। राजा उस संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने कहा था कि मैं जीतने वाला हूं। तब वो संत उस जीतने वाले राजा से कहते हैं कि जी हां, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम जीतने वाले हो। और वो हारने वाला राजा कहता है कि आपने तो मुझे बताया था कि हमारी हार लिखी है, तो ये भाग्य कैसे बदल गया। तब संत कहते हैं कि भाग्य अपनी जगह पर है, सिर्फ इंसान बदल गए हैं, सिर्फ उस भाग्य को पाने वाले लोग बदल गए हैं। जिस प्रकार मैंने इस राजा को बताया था कि तुम जीतने वाले हो, तो इसने अपने युद्ध पे ध्यान नहीं दिया, अपने सैनिकों पे ध्यान नहीं दिया और ये इस बात में रहा कि मेरे भाग्य में तो जीतना लिखा है। और इस चक्कर में ना इसने अपने घोड़े तरफ ध्यान दिया, ना अपने हथियारों तरफ ध्यान दिया और इसीलिए ये हार गया। और मैंने तुम्हें बताया था कि तुम हारने वाले हो, तो तुमने अपना युद्ध बहुत अच्छे से लड़ा। जो युद्ध तुम सेनापति के भरोसे लड़ने वाले थे, उसकी जगह तुमने हर चीज पे खुद ध्यान दिया और तुमने अपने कर्मों के द्वारा अपनी जीत को अपने कदमों पर ला दिया। तो मैं इतना ही कहूंगा यहां पर कि भाग्य उस लोहे की तरह है जो कर्मों के चुंबक द्वारा खींचा चला आता है और तुमने कर्मों के चुंबक द्वारा उस राजा के भाग्य को अपने भाग्य में सम्मिलित कर लिया और अपने भाग्य को उस राजा के भाग्य में दे दिया। यह सिर्फ कर्मों के द्वारा हुआ। इसीलिए गीता में भी इस बात का विशेष विश्लेषण किया गया है कि भाग्य बड़ा या कर्म। तो दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य निर्धारित करते हैं, भाग्य होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे भाग्य में सफलता लिखी है, तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही तुम्हारी सफलता निर्धारित होती है। भाग्य तो सिर्फ एक साथ होता है। इसलिए अपने भाग्य रूपी लोहे को अपने कर्मों रूपी चुंबक से लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। दोस्तों, हमेशा कहते हैं हम कि उस व्यक्ति को सफलता मिल गई, वो बहुत भाग्यशाली था, तो ऐसा नहीं है। उसको सफलता मिलती इसलिए है
क्योंकि वो अपने कर्मों के द्वारा उस सफलता तक पहुंचता है। ये सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं होती जो आज मेहनत की और कल मिल गई। इसके लिए आपको झींझना होता है, इसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। जिस प्रकार से हीरा कोयले के अंदर रहकर हीरा नहीं बनता, उसके ऊपर जब घाव होते हैं तब वो हीरा बनता है। जिस प्रकार से सोने को कई बार ताव दिया जाता है, उसके बाद वो सोना बनता है। जिस प्रकार से एक बीज फूटकर एक महान बरगद के वृक्ष का निर्माण होता है, तब वो बीज विध्वंस की प्रक्रिया से गुजरता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर सफल होना है तो हमें भी अपने कर्मों द्वारा अपनी सफलता को अपने पास लाना होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज सुबह 7 बजे इस चैनल पे रोज एक नए वीडियो के साथ आता हूं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।